So today we are going to start second chapter of calculus. This is differentiation. So differentiation is our first operation on functions. But differentiation कब होगा? जब differentiability रहेगा. differentiability कब रहता है? जब कंटिन्यूटी होता है. कंटिन्यूटी कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो ये सब एलसीडी का पूरा जो पाथ था वो क्रॉस करके आने के बाद जो फंक्शंस रहेंगे उन्हीं का हम क्या करेंगे जी? डिफरेंशिएशन करेंगे. पहले इसको थियोरेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है. सबसे पहले हम फंक्शन क्या पकड़ के चलते हैं जी? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. यहाँ पर हमने क्या बोला है? हमारा x कौन सा वाला है जी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. और y क्या है जी? डिपेंडेंट वेरिएबल है. x अगर चेंज होगा तभी y चेंज होगा. y के अंदर अगर चेंजेस करने रहेंगे, y डिपेंडेंट बुला रहे तो ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा. तो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हो रहा है तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही होगा. तो हम क्या बोलते हैं जी? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. इस तरीके से हम करेंगे डिफरेंशिएशन. अब बोलते ऐसे है बट इसका नोटेशन क्या रहेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx. इस तरीके से हम बोल रहे हैं. तो अगर y को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y क्या रहता है जी? हमारा f ऑफ x. तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x. अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हमेशा क्या रहेगा जी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होगा. y दो ही वेरिएबल्स है, ये समझ में आ रहा है? दो ही वेरिएबल्स है. इंडिपेंडेंट में ही चेंज करेंगे तभी हम डिपेंडेंट में भी चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं. हमारा फंक्शन कौन से टाइप का है वो बाद में देखेंगे. पहले डिफरेंशिएशन का मतलब क्या रहता है वो अंडरस्टैंड करेंगे. लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन देन की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, सच दैट x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. आपका y फंक्शन है, x वेरिएबल है. यहाँ पर शुरुआत हमेशा x से होने वाली है. देन differentiation of y with respect to x is denoted as dy by dx. मतलब y अगर फंक्शन है तो dy by dx क्या है जी? उसका डिफरेंशिएशन रहेगा. उसका डिफरेंशिएशन रहेगा. बट y को हमने क्या लिखा है जी? f ऑफ x लिखा है. तो बेसिकली ये क्या होगा जी? दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x. इसका मतलब यही रहता है. और ये क्या रहता है? जो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन था वही रहेगा. लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ x माइनस डेल्टा माइनस f ऑफ x प्लस माइनस कुछ भी तो कर सकते हैं. हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं या राइट साइड से जा रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा. x अप्रोचिंग c ऐसा लिखा तो भी चलेगा. अप्रोचिंग c सच दैट f ऑफ
एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसी को हम किसके बराबर बोला सकते हैं जी, लिमिट, दैट इज अब हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा रहेगा। एंड यही अगर हम पॉजिटिव साइड से अगर जा रहे हैं तो लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, अब यहाँ पर माइनस की जगह पर अब सिर्फ प्लस आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा अपॉन माइनस डेल्टा। ये रहता है थ्योरेटिकल, मतलब देखो ये वही फॉर्मूला है जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखा था। दिस वाज आवर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल, दिस वाज आवर राइट हैंड डिफरेंशियल। व्हेन लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियल, तभी हम क्या बुलाते थे, डिफरेंशिएबल रहेगा, और जो डिफरेंशिएबल रहेगा उसी का क्या होगा जी, डिफरेंशिएशन होगा। और जो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेकआउट करते हैं वही हमारा फॉर्मूला रहता है एक्चुअली डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। अब देखो जी, ये पार्ट लिखा तो बेटर रहेगा। हमारे कितने टाइप के फंक्शंस रहते हैं जी, 5 ही टाइप के फंक्शंस रहते हैं। उसमें हम हर एक फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स रहते हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ रियल फंक्शंस। अब रियल फंक्शंस मतलब इनवर्स, लॉगरिथमिक, जिनका डोमेन क्या रहेगा, हमारा रियल नंबर रहेगा, ठीक है। हमारे रियल फंक्शंस इतने ही रहते हैं, जो सारे फंक्शंस रहते हैं इनका डोमेन क्या रहेगा जी, ऑलवेज बिलोंगिंग टू आर रहेगा। इनवर्स वाले हमारे 6 लॉज है, लॉगरिथमिक वाले 2 रहेंगे, अलजेब्रिक वाला 1 ही है, ट्रिग्नोमेट्री वाले 6 हैं, और एक्सपोनेंशियल वाले 2 रहेंगे। टोटल 17 फॉर्मूलेस है। डिफरेंशिएशन ऑफ रियल फंक्शंस। तो चलो सबसे पहले हम कहां से शुरुआत करते हैं जी, अलजेब्रिक से। अलजेब्रिक वाला डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n, this is given as n multiplied with x का पावर n minus 1। अब यहां पर आपका n क्या रहेगा, डिग्री ऑफ दैट अलजेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी एक्सपोनेंशियल, डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x, this is defined as e to the power x। और इसके साथ क्या होता है, जो बेस रहता है ना उसका पार्ट रहता है, दैट इज log of e with base e। बट ये क्या रहता है, हमारा 1 रहता है। log of any number with same base क्या आता है, हमेशा 1 आएगा, तो ये इवेंचुअल आएगा जी e to the power x। बट ये बनाने के पीछे रीजन क्या है, ये वाला पार्ट। ऐसा जरूरी है क्या कि बेस हमेशा e रहे, कोई भी नंबर अगर रहेगा दैट इज a to the power x, तो ये क्या सेम फॉर्मेट फॉलो करेगा, a to the power x मल्टीप्लाइड विथ log of a with base e। डिफरेंशिएशन ऑफ log of x with base e, ये रहेगा जी 1 upon x into log of e with base e which is again 1। तो इसको हम इवेंचुअली क्या बुलाते हैं जी, 1 by x ही रहेगा। और यहीं पर डिफरेंशिएशन ऑफ, अब हमारा बेस e की जगह पर अब क्या रहेगा, a रहेगा, log of x with base a is equal to 1 upon
x multiplied with log of a with base e. अब देखो हर जगह पर हमारा वेरिएबल हमने क्या लिया है जी, x लिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ x रहे, x की जगह पर f ऑफ x भी हो सकता है। तो इन्हीं का हम अपग्रेडेड वर्जन देखने वाले हैं, बट सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली अगर मैंने यहाँ पर dx अपॉन dx लिखा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा x की जगह पर f ऑफ x रहेगा तो हमें f ऑफ x का भी डिफरेंशिएशन करना रहता है, वो हम एक रूल्स के बाद देखेंगे। दीज आर आवर इनिशियल पार्ट्स। लॉगरिथमिक वाले दो समझ में आ गए। अब हम देखेंगे जी ट्रिग्नोमेट्री वाला। ट्रिग्नोमेट्री के रहते हैं 6, 6, 7, 8। differentiation of sine of x is given as cos of x. Differentiation of cos of x is given as minus of sin x. Differentiation of tan x is given as sec square x. Ninth, 10th and 11th. Differentiation of cot x is given as minus of cosec square x. Differentiation of sec x is given as sec x into tan x. Differentiation of cosec x is given as minus of cosec x into cot x. छह ट्रिगो वाले हो गए। अब 6 रहेंगे हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका बहुत सारा टाइम इनिशियली ये 17 फॉर्मूलेस करने में ही जाता है। क्या स्टार्ट हो रही है इनवर्स वाला पार्ट। नेक्स्ट differentiation of tan inverse of x is given as 1 upon 1 plus x square. Differentiation of cot inverse of x। अब पैटर्न देखो, साइन इनवर्स x का पॉजिटिव में आया, cos इनवर्स x का देखो वही आया सिर्फ नेगेटिव साइन के साथ। tan इनवर्स के लिए जो पॉजिटिव आएगा cot इनवर्स के लिए भी वही आएगा सिर्फ नेगेटिव साइन के साथ। 16th differentiation of sec inverse of x is equal to 1 upon mod of x into root over x square minus 1, and finally differentiation of cosec inverse of x is equal to minus of 1 upon mod x into root over x square minus 1। हमारा अल्जेब्रिक वाला 1, एक्सपोनेंशियल वाले 2, लॉगरिथमिक वाले 2, ट्रिगो वाले 6 और इनवर्स वाले भी 6। शुरुआत में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इनको नजरों के सामने रखो, बहुत इजी रहेगा फॉलो करना।
अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब लेट जस्ट मैं एग्जांपल उसी के सामने लिख रहा हूँ, आप वन बाय वन लिखना है, इसके साथ मत लिखो प्लीज। अब इसका अगर एग्जांपल देखें, अगर मुझे अगर दिया रहेगा x टू द पावर 6, इसका मतलब क्या रहेगा, जो पावर है वो देखो क्या आ रहा है, सामने आ रहा है, n सामने आ रहा है, और पावर अब क्या हो रहा है, n-1, मतलब 1 से कम होने वाला है। तो x टू द पावर 6 का क्या होगा, 6 सामने आएगा और x का पावर हो जाएगा 6 - 1। समझ में आया, e टू द पावर x, ठीक है। अब लेट जस्ट से बोला रहेगा e टू द पावर x, इसका तो ऑब्वियसली क्या आएगा, e टू द पावर x ही आएगा, ठीक है। a टू द पावर x, लेट जस्ट से बोला रहेगा 3 टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 टू द पावर x इनटू log ऑफ 3 विद बेस e। सेम थिंग गोज फॉर हियर, यहां पर e टू द पावर x का सॉरी log ऑफ x विद बेस e का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, सीधा 1/x, क्योंकि ये पार्ट तो सीधा 1 है। log ऑफ x विद बेस 5, ये क्या रहेगा 1/x इनटू आगे क्या रहेगा जी, log ऑफ 5 विद बेस e। पैटर्न समझ में आ गया, एवरीवन क्लियर है, गुड। अब ये देखो, हमने सारे के सारे इंडिविजुअल फंक्शंस लिए, सिर्फ अलजेब्रिक, सिर्फ एक्सपोनेंशियल, सिर्फ लॉगरिथमिक एंड सो ऑन। बट ऐसा जरूरी है क्या कि हमें एक फंक्शन सिर्फ एक ही अप्लाई होके मिले। हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन देखो, कोई भी नोट डाउन हो गया ये, लेट जस्ट से मुझे दिया है जी y इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक है। हम कब बोलते हैं, जब आपका ये पहला वाला पार्ट भी अलजेब्रिक है, ये दूसरा वाला पार्ट भी अलजेब्रिक है, और ये बेसिकली क्या है, अलजेब्रिक ही है। बट अगर गौर से करेंगे, ये अलजेब्रिक में कौन सा वाला है जी, क्वाड्रेटिक है, ये कौन सा वाला है, लीनियर है, और ये क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो बेसिकली ये जो y है ये क्या बनना है, एक क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक, एक लीनियर अलजेब्रिक और एक कांस्टेंट। इनके ऊपर भी ऑपरेशंस मिलाकर ये एक फंक्शन बना, ठीक है। सो इट इज फॉलोड बाय सर्टेन रूल्स। जो भी हमारे अब तक हमने कितने फंक्शन पे देखा, एक, ये जो 17 लॉज देखे वो इंडिविजुअली कितने फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ओनली 1। बट व्हाट इफ अगर हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शंस अगर इन्वॉल्व हो गए, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन आया, या फिर मल्टीप्लिकेशन रहा, या फिर कंपोजिशन रहा, या फिर डिवीजन रहेगा, f के पावर में g ऑफ x रहेगा, तो उस टाइप के, उसके लिए हम सर्टेन रूल्स बना के रखते हैं। Rule number 1, differentiation of constant function is always 0। अब ये स्टेटमेंट में लिखा है, इसी का मतलब क्या रहता है जी, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को हमने क्या लिखा जी, y इज इक्वल टू c। c पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इसका मतलब क्या रहेगा, इसका अगर हम एग्जांपल अगर देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 3, मतलब यही रहेगा। अब 3 के साथ कोई नहीं है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं 3 × 1 बराबर है 1 इज नथिंग बट x का पावर 0, ऐसा ही रहेगा। अब क्या होता है जब अलजेब्रिक होता है, तो 0 सामने मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और अब पावर क्या होगा, -1 होगा। बट 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, क्या होता है, सब कुछ 0 ही हो जाता है। दैट्स व्हाई डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज
जीरो। दूसरा एक और चीज आप देख सकते हो, कांस्टेंट फंक्शन है, इधर एक्स है क्या, वेरिएबल है क्या, वेरिएबल है ही नहीं। तो जब भी वेरिएबल नहीं रहेगा, सिर्फ अकेला कांस्टेंट है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा। रिजल्ट 2। अब देखो कभी कभी हमें क्या रहता है जी, c is multiplied with f of x, like 3 times of x. 3 is our constant and x is our function. इस टाइप से होता है, ठीक है। या फिर मैंने बोला जी 5x to the power 6, 5 क्या हुआ हमारा, कांस्टेंट हुआ, x to the power 6 क्या हो गया हमारा, फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर हमारे स्टेटमेंट से कहीं कहीं पर सीधा लॉ है, डिफरेंशिएशन ऑफ c मल्टीप्लाइड विथ f of x, ये क्या रहेगा जी, दिस इज c मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ f of x। ऊपर देखो, ऊपर अकेला कांस्टेंट था, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं था, नीचे क्या हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ अ फंक्शन हैविंग अ वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन जहां पर वेरिएबल होता है वहीं पर होगा, जहां पर वेरिएबल नहीं है वो प्रोडक्ट में सीधा बाहर रहेगा। रूल नंबर 3, इसको आप सीधा ऐसा बोल सकते हो जी, डिफरेंशिएशन इज परफॉर्म्ड ओनली ऑन वेरिएबल नॉट ऑन कांस्टेंट, जब दोनों साथ में रहेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिफरेंशिएशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, सेकंड वाले के लिए एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। सेकंड वाले के लिए लेट जैसे मुझे दिया रहेगा 3x to the power 4, इसका क्या करना है जी, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, 3 मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power 4, और इसके लिए ये अलजेब्रिक फंक्शन है, हमारा पहला वाला अलजेब्रिक वाला रूल लगाएंगे, तो ये क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4 सामने आएगा, और जो x का पावर है क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा, और 3 सामने तो ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में था, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, x का पावर 4 माइनस 1 मतलब x क्यूब। डिफरेंशिएशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या रहता है वो देखते हैं आप। लेट जैसे हमें दिया है जी डिफरेंशिएशन ऑफ f of x प्लस माइनस g of x, तो ये रहेगा जी डिफरेंशिएशन ऑफ f of x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ g of x। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, इट इज लाइक दिस, लेट जैसे मुझे दिया है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अभी जो हमने क्वाड्रेटिक लिया था उस हिसाब से, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का इंडिविजुअली होगा, मतलब देखो ये डी बाई डी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6। समझ में आया क्या हुआ, हर एक का अलग अलग से डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक वाला रूल लगेगा, जो पावर 2 है वो सामने मल्टीप्लीकेशन में आएगा, और अब पावर 1 से कम हो जाएगा, दैट इज 2x माइनस dx अपॉन dx क्या रहता है, 1 रहता है, ये क्या बन जाएगा -5, और पहले रूल के हिसाब से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 रहता है, तो हमारा क्या आएगा जी डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5। आप ये बड़े वाले पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अलजेब्रिक ही होने चाहिए सारे के सारे, आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। लेट जैसे y इज इक्वल टू दिया है जी sin x प्लस 5 टू द पावर x। अब ये क्या है,
ट्रिग्नोमेट्रिक। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल है, दोनों का इंडिविजुअली कर सकते हैं। तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या रहेगा जी? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 टू द पावर एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहता है हमारा? cos x प्लस 5 टू द पावर x का क्या रहता है? 5 टू द पावर x इनटू log ऑफ 5 विद बेस e। सो दिस इज आवर डिफरेंशिएशन। नंबर 3 तक सब कुछ इजी है। रूल नंबर 4 देखो, 4 नंबर वाला जो है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। नाम से ही पता चल जाएगा, इधर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन देखा, प्रोडक्ट रूल में क्या आएगा हमारा? मल्टीप्लिकेशन आएगा व्हेन देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फंक्शंस। ठीक है, तो यहां पर अब सीधा हमारा फॉर्मूला रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ। ओके, आगे जाने से पहले अब हम क्या करते हैं जी, एक अजम्पशन करके चलेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखेंगे जी? एफ डैश एक्स लिखेंगे। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स अगर रहेगा तो इसको हम जी डैश एक्स, एच ऑफ एक्स रहेगा तो एच डैश एक्स। एक डैश है मतलब ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? एक बार हुआ है, ऐसा पकड़ के चलेंगे, इजी हो जाएगा लिखना। सो प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ जी ऑफ एक्स, ये क्या रहता है? अब यहां पर आपने ध्यान देना है जी, हमारे यहां पर कितने फंक्शन आ रहे हैं प्रोडक्ट में? 2 फंक्शन आ रहा है। तो इसका सिंपल रूल है 1 एट अ टाइम। इनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है? 1 एट अ टाइम। एक का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे, एंड तक करना है। तो क्या होगा यहां पर? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, पहले का हुआ, दूसरे का नहीं होगा। दूसरा कैसा रहेगा? वैसा का वैसा रहेगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी? इसको हमने लिखा जी एफ डैश ऑफ एक्स, और इसको लिखा जी हमने जी ऑफ एक्स। ये बनेगा जी मेरा जी डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो हम सीधा क्या बोलेंगे जी? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अब यही आप लार्ज स्केल पे भी देख सकते हो, 2 की जगह का पर अगर 3 रहे तो क्या होगा? लेट्स जस्ट से डिफरेंशिएशन ऑफ एफ इंटू जी इंटू एच पूछा रहेगा। तो अगेन एट ए टाइम कितने करेंगे हम? सिर्फ एक को ही करेंगे एंड तक। तो पहले वाले टर्म में एफ डैश होगा, जी और एच वैसे के वैसे रहेंगे। दूसरे इसमें सिर्फ जी डैश होगा, पहला और तीसरा वैसा का वैसा रहेगा। तीसरे इसमें एच डैश होगा और पहला और दूसरा वैसा का वैसा ही रहेगा। दिस इज प्रोडक्ट रूल। अगर 2 फंक्शंस के बीच में कौन सा ऑपरेशन है हमारा? मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, अगर है 1 फंक्शन एट ए टाइम, ऐसा बोल के चल सकते हो। प्रोडक्ट रूल को याद रखने के लिए ऐसा करो जी, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ इंटू जी इज इक्वल टू एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ। ऐसे याद रख सकते हो प्रोडक्ट रूल को। नेक्स्ट रूल इज कोशेंट रूल। कोशेंट ये टर्म हमें कहां पर मिलता है? डिवीजन में मिलता है। तो ऑब्वियसली अब यहां पर क्या रहेगा? डिवीजन ऑफ फंक्शंस। सो ये रहता है जी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू
डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ जी ऑफ एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इसी को अगर आप शॉर्ट में अगर बनाओगे तो देखो क्या बन जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ अपॉन जी, दिस इज एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ अपॉन जी स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल में ऊपर क्या था, एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ। यहां पर क्वोशंट रूल में ऊपर क्या है, एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ। न्यूमरेटर के ऊपर ध्यान दो, डिनोमिनेटर में देखो जो डिनोमिनेटर वाला है फंक्शन उसी का स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। फिर भी अगर इसमें कंफ्यूजन अगर होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे जी, एक अलग टर्मिनोलॉजी करते हैं। डिवीजन मतलब क्या रहेगा, एक न्यूमरेटर में रहेगा और एक डिनोमिनेटर में रहेगा, तो हम इसको सीधा क्या बोलेंगे जी, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इस टर्म्स में जाओ, इजी रहेगा, क्योंकि एफ एंड जी प्रोडक्ट के लिए याद रखो, क्वोशंट के लिए एन एंड डी याद रखो। न्यूमरेटर कौन है, एफ ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर कौन है, जी ऑफ एक्स। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एन डैश डी माइनस डी डैश एन अपॉन डी स्क्वायर। तो क्वोशंट रूल के लिए इसके याद रखो, प्रोडक्ट रूल के लिए उसको याद रखो। एफ इंटू जी का डिफरेंशिएशन एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, एन अपॉन डी का डिफरेंशिएशन एन डैश डी माइनस डी डैश एन अपॉन डी स्क्वायर। ज्यादा नहीं, बस 8 रूल है। डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑपरेशन आ रहा है। रूल नंबर 6, इसको हम बेसिकली क्या बुलाते हैं जी, चेन रूल बुलाते हैं। अब देखो याद क्या रखना है, प्रोडक्ट रूल नाम से पता चल जाएगा मल्टीप्लिकेशन है, क्वोशंट रूल नाम से पता चल जाता है डिवीजन है। चेन रूल में डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। चेन रूल के लिए हमारा क्या रहता है जी, बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस लाइक एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जब ये आता है तो हम क्या करते हैं जी, चेन रूल अप्लाई करते हैं। इसका एग्जांपल भी देखेंगे, पहले लिख लेते हैं चेन रूल है क्या। इफ y is equal to, sorry y नहीं लेते हैं, लेट जैसे z is equal to f of y is equal to g of x and x is equal to, लेट जैसे बोला है जी h of t, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है जी, dz अपॉन dt, dz अपॉन dt। बट हमारा z t के टर्म में है क्या, डू वी हैव z इन टर्म्स ऑफ t, नहीं। अब देखो इसको ना उल्टा देखना, ठीक है। x क्या है जी, h ऑफ t है, x की जगह पर वैल्यू डाल के देखो ये क्या हो जाएगा y, फिर y बिकम्स g ऑफ h ऑफ t हो जाएगा। y क्या है जी, ये ओके, z क्या है, f ऑफ y, मतलब अब z क्या हो जाएगा, f ऑफ y, y इज g ऑफ h ऑफ t। ये कंपोजिशन बन रहा है, बराबर है, ठीक है। तो z को हमने सीधा क्या लिखेंगे जी, t के टर्म्स में लिखेंगे, तभी हम कर पाएंगे। ये क्लियर है। तो इसको हम लिखते गए ऐसे, ये सेटअप पकड़ के चलेंगे। देन dz बाय dt इज इक्वल टू, z तो y के टर्म में, तो z को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे जी, डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में। y किसके टर्म में, x के टर्म में, तो हम इसको क्या करेंगे जी, dy बाय अपॉन dx, और x किसके टर्म में, t के टर्म में जी, इसको हमने किया जी dx अपॉन dt। अब देखो dy dy कैंसिल, dx dx कैंसिल, क्या बचा आपका, dz अपॉन dt, रिक्वायर्ड पार्ट। दिस इज कॉल्ड एज
चेन रूल किसके लिए यूज करते हैं जी? कंपोजिशन के लिए करते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स with respect to g of x multiplied with differentiation of g of x with respect to x। क्योंकि देखो ना अब यहाँ पर gx यहाँ का और वहां का कैंसिल हो जाएगा, आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ g ऑफ x with respect to x। ठीक है, कंपोजिशन जब रहेगा तब ये करते हैं हम यूज। रूल नंबर 7, पैरामेट्रिक रूल। ये पैरामेट्रिक रूल मतलब क्या रहता है? पैरामेट्रिक रूल मतलब एग्जाम्पल ऑब्जर्व करना। लेट जैसे आपको y दिया है जी, y इज इक्वल टू f ऑफ t एंड x इज इक्वल टू g ऑफ t, और अब फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहे जी? dy अपॉन dx। बट y x की टर्म में है क्या? नहीं। x की टर्म में है क्या? नहीं। y भी t के टर्म में है और x भी t के टर्म में है, तो दोनों के लिए एक पैरामीटर सेम है, दैट इज t। तो हम क्या करेंगे जी? y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? t के रिस्पेक्ट में। तो क्या बन जाएगा ये? dy अपॉन dt, और x भी t के टर्म में, तो इसको भी हम क्या करेंगे जी? dx अपॉन dt। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसर। अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमें? dy बाय dx मिलेगा। ये समझ में आया? तो इसके हम दो केसेस बनाते हैं। पहला केस जब हमारा पैरामीटर है टू डिफरेंट फंक्शंस हैविंग सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब एक रहता है। इसमें हम दो केसेस बनाते हैं जी। फंक्शंस हैविंग सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर पैरामीट्रिक रूल को और किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं जी? डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ये दोनों में से कोई भी एक मतलब होता है पैरामीट्रिक रूल का। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल क्या पकड़ के चलेंगे? लेट y इज इक्वल टू f ऑफ t एंड x इज इक्वल टू g ऑफ t dy बाय dx। अब y भी एक अलग फंक्शन है और x भी एक अलग फंक्शन है, तो फंक्शन हैविंग सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t और x का भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t। तो पहला वाला कैटेगरी होता है, इसी को हम दूसरा कैटेगरी भी बोल सकते हैं। dy बाय dx मतलब क्या है? dy इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, dx मतलब क्या रहेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इसी को हमने लिखा है जी dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, और हम ये निकाल सकते हैं, ये राइट हैंड साइड तो निकाल सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। ये दो ही केसेस बनते हैं पैरामीट्रिक में।
एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जाएगा, एक फंक्शन के एक्सपोनेंट में हमारा दूसरा फंक्शन है। मतलब देखो पहले इसको अंडरस्टैंड करना, ये रूल शॉर्ट में लिखवा के दूंगा। लेट जस्ट से हमें दिया है जी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर g ऑफ x, इस टाइप से दिया रहेगा। यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक जगह पर रहेगा तो सही रहता है, बट यहाँ पर वेरिएबल अब दोनों जगह पर है, तो हम इसको ना एक कॉमन ग्राउंड पर लेकर आते हैं। और एक्सपोनेंशियल का अपोजिट क्या रहता है, उल्टा क्या रहता है, लॉगरिथमिक रहता है। तो अगर ये इक्वालिटी अगर है और यहाँ पर अगर मैंने दोनों साइड पे अगर लॉग अप्लाई किया तो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। और लॉगरिथमिक वाली प्रॉपर्टी पता है, जब भी कुछ पावर में रहता है वो सामने मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर क्या है जी लॉग वाई। अब सारे वेरिएबल एक लेवल पे आ गए, नीचे था वेरिएबल एक इंडेक्स में था, अब यहाँ पर सारे के सारे वेरिएबल्स एक ग्राउंड पे है। हमें लॉगर अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे सीधा। y का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, लॉग, पहले लॉग का होगा फिर y का होगा। लॉग वाला डिफरेंशिएशन हमने क्या लिखा था जी, 1/y आता है, और y का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां पर देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल होगा। और प्रोडक्ट रूल में क्या था, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसा ही प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला वैसा ही रहेगा। तो पहले का डिफरेंशिएशन यहां पर क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स इंटू ये पार्ट वैसा का वैसा ही लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस, अब जी ऑफ एक्स वैसा ही रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, जी ऑफ एक्स इंटू, अब लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या रहेगा, 1/एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसको अगर हम कंपाइल करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, इधर जो 1/y, y यहाँ पर कहां पर है, डिवीजन में, हमें सिर्फ dy बाई डी एक्स करना है, तो सिर्फ dy बाई डी एक्स हम कहां पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और ये y को क्या करेंगे जी, उधर भेज देंगे मल्टीप्लीकेशन में। अब यहाँ पर देखो पहला वाला पार्ट क्या मिला है जी, जी डैश, दूसरा वाला पार्ट क्या मिला है जी, लॉग ऑफ एफ, प्लस यहाँ पर ऊपर क्या मिला है जी, हमें एफ डैश एंड जी मिला है, और नीचे क्या मिला है जी, एफ मिला हुआ है। तो दिस इज आवर लॉगरिथमिक रूल, ठीक है। बट इसके लिए ये फॉर्मेट से बेटर फॉर्मूला आपको बताता हूँ, जैसे हमने क्वोशंट के लिए किया था n/d, वैसे इसके लिए भी करेंगे। क्या करेंगे, देखो हमने y को क्या बोलेंगे, बेस और पावर, बेस में एक फंक्शन है b, पावर में एक फंक्शन है p, ऐसा करके पकड़ेंगे, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ बेस टू द पावर कितना आता है जी, दिस बिकम्स y इज नथिंग बट बेस टू द पावर p मल्टीप्लाइड विथ g डैश, मतलब ये क्या आएगा आपका p डैश मल्टीप्लाइड विथ लॉग ऑफ b प्लस b डैश p अपॉन b। डिपेंडिंग ऑन हमारे मल्टीपल फंक्शंस के ऊपर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, उसके हिसाब से हम उस रूल को फॉलो करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चंस करने। नंबर 1,
cot of x into 2 to the power x divided by root over of x. E to the power x into log of root x. ये डिवीजन में होने की वजह से अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल का चांस आता है, बट क्वोशिएंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल दोनों में से हम प्रेफर क्या करते हैं, अगर अप्लाई ही करना रहेगा तो प्रोडक्ट रूल इजी हो जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पहले वाले पार्ट को y इज इक्वल टू कॉट ऑफ x इंटू 2 टू द पावर x इंटू ये x का पावर 1/2 रहता है नीचे, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा x का पावर -1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सारे के सारे फंक्शन सिर्फ प्रोडक्ट में है, तो अब यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कितने फंक्शन है जी, 1 2 एंड 3। इसका क्या रहता है जी, डिफरेंशिएशन, यहाँ पर dy बाई डी एक्स। पहले रफ आइडिया बना लो, पहले का होगा दूसरे और तीसरे का नहीं होगा, प्लस दूसरे का होगा पहले और तीसरे का नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा, प्लस पहले और दूसरे का नहीं होगा, सिर्फ तीसरे का डिफरेंशिएशन होगा। चलो करते हैं पहले का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, सीधा फॉर्मूलेज में जाओ, क्या रहता है जी हमारा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इनटू बाकी का पार्ट वैसा का वैसा 2 टू द पावर एक्स, एक्स का पावर -1/2 प्लस, अब दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है। 2 टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, 2 टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 विद बेस ई। ठीक है, पहला और तीसरा वैसा का वैसा ही रहेंगे, कॉट एक्स इंटू एक्स का पावर -1/2 प्लस तीसरे का डिफरेंशिएशन, ये अलजेब्रिक है, एक्स का पावर -1/2। क्या रहता है, ये जो नंबर रहता है वो सामने मल्टीप्लीकेशन में आता है और इसका पावर क्या हो जाता है, -1 होता है, ये देखा था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, -1/2 सामने मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो -1/2 मल्टीप्लाइड विथ, अब x का नया वाला पावर क्या है, -1/2 -1 -3/2 मल्टीप्लाइड विथ, पहला और दूसरा वैसा ही रहेगा, दैट इज cot x इंटू 2 टू द पावर x। कुछ कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करके कंफ्यूजन करके कैसे भी पूछा जा सकता है, लाइक 2 टू द पावर x देखो हर जगह से निकल सकता है, x टू द पावर -1/2 हर जगह से निकाल सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x इंटू एक्स का पावर -1/2। कॉमन निकालने के बाद देखो क्या बचता है, यहाँ पर बचेगा सिर्फ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये बचेगा और ये बचेगा, ये प्लस साइन के साथ है तो पहले इसको लिख लेता हूँ, कॉट एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 विद बेस ई, ये माइनस साइन वाला माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी देखो हमने 2 टू द पावर x निकाला, अब यहाँ से x टू द पावर -1/2 आगे गया, तो यहाँ पर कौन बचा, -1 बचा, -1 बचा। ठीक है, तो माइनस x का पावर -1 ऊपर है, मतलब ये कहाँ पर जाएगा, नीचे जाएगा, तो 1/2x नीचे आएगा, और अब बचा क्या आपका, सिर्फ cot x रहेगा आपका ऊपर। ये रहेगा जी आपका इसका डिफरेंशिएशन। दूसरा भी तरीका है, आप इसको क्वोशिएंट रूल डालना चाहते हो ऐसा चलेगा, ये न्यूमरेटर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, वैसे अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट में 2 ही टर्म है, बट अब देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज अ कंपोजिशन, लॉग के अंदर क्या है, दिस इज लॉग ऑफ x का पावर 1/2। ठीक है, तो मतलब ये अंदर अलजेब्रिक फंक्शन है, उसके ऊपर लॉग लगा है, तो दिस इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो यहां पर सीधा क्या होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करना है।
तो देखो सेकंड वाला सीधा प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज अवर फर्स्ट वन एंड दिस इज अवर सेकंड वन. सो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इनटू log ऑफ रूट x, ये क्या हो जाएगा जी? e टू द पावर x वैसा का वैसा रखा और हमने क्या किया जी? डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ रूट x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x करेंगे इनटू log ऑफ रूट x, वैसा का वैसा ही रहेगा. e टू द पावर x वैसा का वैसा. अब log ऑफ रूट x मतलब क्या रहेगा? सबसे पहले log के ऊपर अप्लाई करना है. ठीक है, तो ये क्या रहेगा जी आपका? अगर डिटेल में अगर देखोगे तो दिस इज log ऑफ रूट x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू रूट x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये और ये कैंसल, अल्टीमेटली आपको विथ रिस्पेक्ट टू x मिल जाता है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी? सबसे पहले 1 अपॉन रूट एक्स, ये हो जाएगा log ऑफ रूट एक्स का. log ऑफ x का क्या था? 1 अपॉन x था. यहाँ पर सीधा log ऑफ रूट एक्स का आएगा जी 1 अपॉन रूट एक्स. अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब x टू द पावर, मतलब अब आएगा जी आपका डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स. ठीक है, इसका अब यहाँ पर x का पावर क्या है जी? 1/2. 1/2 सामने मल्टीप्लीकेशन में आएगा और इसका पावर अब क्या होगा जी? -1 होगा. तो ये बन जाता है जी e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन रूट एक्स मल्टीप्लाइड विथ 1/2 इंटू x का पावर अब -1/2. ठीक है, ये ऊपर रहेगा. नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x log ऑफ रूट x, वैसा का वैसा ही रहेगा थ्रू एंड थ्रू. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. देखो x का पावर -1/2 ऊपर है, इसका मतलब ये नीचे आएगा और नीचे x का पावर 1/2 मतलब इज नथिंग बट रूट x. ठीक है, एंड रूट x इंटू रूट एक्स x. तो देखो हमें क्या मिलता है? e टू द पावर x ऊपर मिलेगा, नीचे मिलेगा जी x इंटू 2 मतलब क्या मिलेगा? 2x प्लस वहां पर क्या है जी? e टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ रूट x. कुछ कॉमन ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं. e टू द पावर x अगर कॉमन लिया तो हमें मिलता है जी log ऑफ रूट x प्लस 1 अपॉन 2x. एडिशन है, आगे पीछे किया चल जाता है. रूल नंबर 5 तक रेगुलर बेसिस पे आते हैं. 6th 7th एंड 8th काफी कंडीशनल है. 6th में क्या था? चेन रूल. कंपोजिशन हर बार आता है क्या? नहीं. 7th क्या था? पैरामेट्रिक. दो अलग अलग फंक्शन हैविंग सेम इंडिपेंडेंट इवेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमेशा नहीं होता है. ठीक है, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, ये भी हमेशा नहीं होता है. ठीक है, चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. नेक्स्ट लेते हैं जी e टू द पावर x का स्क्वायर. दिस इज कंपोजिशन. एक्सपोनेंशियल में अलजेब्रिक फंक्शन लगा है. ठीक है, तो सबसे पहले किसका होगा जी? e वाले का होगा एंड उसके बाद किसका होगा जी? x स्क्वायर वाले का होगा. ये सारे कंपोजिशन वाला है.
ये क्या बन जाएगा जी हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर with respect to x square multiplied with differentiation of x square with respect to x, ऐसा होगा। तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर क्या आएगा, e टू द पावर x स्क्वायर ही आएगा जैसा था, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल वाला रूल अप्लाई करेगा और ये अलजेब्रिक वाला रूल अप्लाई करेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, e टू द पावर साइन x। सेम तरीके से क्या हो जाएगा सेकंड वाले के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर साइन x विथ रिस्पेक्ट टू साइन x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये रहेगा। और ये क्या रहता है, e टू द पावर साइन x ही रहेगा, और साइन x का विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आता है, ये cos x आता है। दिस इज योर आंसर। टू टू द पावर रूट एक्स, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन अगर करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टू टू द पावर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, एंड आगे क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तभी हमें क्या मिलेगा जी, ये मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका पहला वाला पार्ट, टू टू द पावर रूट एक्स इनटू लॉग ऑफ टू विद बेस ई मल्टीप्लाइड विद, अब ये क्या रहता है, एक्स का पावर 1/2 रहता है, तो 1/2 सामने आएगा, और अब x का पावर क्या हो जाएगा जी, -1/2 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब गलती से मत करना इधर का 2 और इधर का 2 कैंसिल, ठीक है, वो नहीं रहता है। तो देखो ये मतलब आपका 1/√x रहेगा, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या आता है आपका, टू टू द पावर रूट एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 विद बेस c, और नीचे आता है आपका 2√x। चेन रूल के ऊपर ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। हमारा कंपोजिशन जब आता है हमें कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए जो 17 फॉर्मूलेज है ना जो लिखे थे, उनको वापस से कंपोजिशन के टर्म्स में लिखता है। आज हम वो देखेंगे और आज यहीं पर रुकते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे आज। तो हमारे उन्हीं 17 फॉर्मूलेज के अंदर अब हम क्या करेंगे, जो x लिखा था अब x की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे जी, f(x) करने वाले हैं। और आपको पता चलेगा कि ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब जैसे कि फर्स्ट वाला रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n था, अब x की जगह पर क्या आएगा हमारा, f(x) टू द पावर n। इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, n मल्टीप्लाइड विथ f(x) का पावर n-1 इनटू f'(x). आपका ये पार्ट एक्स्ट्रा आएगा। अब यहाँ पर f'(x) क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x), इसको हम लिखेंगे जी एज f'(x). ये हम कर रहे हैं अब हर एक फॉर्मूले के लिए, x की जगह पर हम f(x) लिखेंगे। ये हो गया हमारा अलजेब्रिक। नेक्स्ट दो रहेंगे जी हमारे एक्सपोनेंशियल वाले, लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर f(x), ये क्या रहेगा, e टू द पावर f(x) इनटू f'(x). यू विल फाइंड आउट अब हर जगह पर मल्टीप्लिकेशन में कौन आएगा, f'(x) आएगा। पहले नहीं आता था ऐसा आपको लग रहा होगा, बट पहले क्या था जी हमारा x था ना, तो इट वाज dx/dx। ये अल्टीमेटली क्या बन जाता है, 1 बन जाता है।
नेक्स्ट अब e की जगह पर हमारा a रहेगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर f of x इज इक्वल टू a टू द पावर f of x into log of a with base e and finally into f dash of x. लॉगरिथमिक वाले भी हमारे दो, log of f of x with base e, इसका क्या कर रहे हैं जी हम, डिफरेंशिएशन. ये क्या आएगा, 1 अपॉन f of x into f dash of x. log of e with base e लिखने की जरूरत नहीं, वो अल्टीमेटली 1 ही आता है. और यहां पर ये रहेगा जी डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ f of x. अब e की जगह पर हमारा बेसिस a, तो ये क्या रहेगा, 1 अपॉन f of x into log of a with base e into f dash of x. उन्हीं 17 फॉर्मूलेस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है सच दैट x की जगह पर अब कौन आएगा, f of x आएगा, और हर जगह पर एक्स्ट्रा पार्ट क्या ऐड हो रहा है, f dash x एक्स्ट्रा पार्ट आएगा. ठीक है, ये चेन रूल को फॉलो करते हैं कंपोजिशन के लिए. ट्रिग्नोमेट्रिक देखते हैं, 6th 7th and 8th. Differentiation of sine of f of x is equal to cos of f of x into f dash of x. Differentiation of cos of f of x is equal to minus sine of f of x into f dash of x. Differentiation of tan of f of x is equal to sec square of f of x into f dash of x. Differentiation of cot of f of x is equal to minus cosec square of f of x into f dash of x. Differentiation of sec of f of x is equal to sec of f of x into tan of f of x into f dash of x. Differentiation of cosec of f of x is equal to minus cosec of f of x into cot of f of x into f dash of x. अब यहां से आ जाएंगे जी हमारे इनवर्स वाले. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ f of x is equal to 1 upon रूट ओवर 1 minus f of x का होल स्क्वायर इनटू f dash of x. Differentiation of cos inverse of f of x is equal to minus of 1 upon root over 1 minus f of x का होल स्क्वायर इनटू f dash of x. फोर्टीन्थ एंड 15th. Differentiation of tan inverse of f of x and differentiation of cot inverse of f of x. दोनों का फॉर्मूला एक साथ लिखूंगा मैं, ऊपर वाले के लिए प्लस साइन, नीचे वाले के लिए माइनस साइन. 1 अपॉन 1 प्लस f of x का होल स्क्वायर इनटू f dash x. अगर प्लस साइन लोगे तो आपको tan इनवर्स ऑफ f of x मिलेगा, माइनस साइन लोगे तो आपको cot इनवर्स ऑफ f of x. Similarly, differentiation of sec inverse of
एफ ऑफ एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सेक के लिए पॉजिटिव रहता है, कोसेक के लिए निगेटिव रहता है, which is 1 upon mod of f of x into root over f of x का whole square minus 1 bracket close into f dash of x। सीधा ये फॉर्मूले करने के चक्कर में मत पड़ो, पहले कौन से वाले करो, x वाले करो, उसमें पैटर्न क्विकली समझ में आएगा। अब जब x की जगह पर आप f of x रखते हो तो आपका हर फॉर्मूले में आगे x की जगह f of x रहेगा हर जगह पर, बट एक्स्ट्रा पार्ट क्या होगा जी, f डैश x से मल्टीप्लाई होगा। इसके 2-3 क्वेश्चंस करते हैं बस, ठीक है। ये लेफ्ट साइड हो गया। ऐसा मत सोचना कि सर ये 17 और पहले वाले 17, नहीं, सिर्फ 17 ही है, सिर्फ से, ठीक है। Differentiate with respect to x। Number 1, sine of x square plus 1। This is a composition, ट्रिग्नोमेट्रिक लगा है अलजेब्रिक के ऊपर। नंबर 2, साइन ऑफ लॉग ऑफ रूट एक्स। यहां पर कितने फंक्शंस है, अब 3 है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा लॉगरिथमिक, तीसरा अलजेब्रिक। लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, अब यहां पर पहले लॉग, बाद में ट्रिगो एंड बाद में अलजेब्रिक। tan ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल में भी कौन है, एक्स स्क्वायर इज अलजेब्रिक। log ऑफ sec x प्लस tan x, पहले log लगा और अंदर हमारे ट्रिगो वाले, इनको करेंगे अब। तो देखो फर्स्ट वाला क्या रहेगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले किसका होगा जी, साइन का होगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, हमारे सीधे 17 फॉर्मूले नजरों के सामने रखो। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस रहता है, तो ये क्या आएगा जी हमारा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो सिर्फ पहले एक का ही होगा, अब उसके बाद हम अंदर जाएंगे। नेक्स्ट अब किसका होगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इज 2x। ये आएगा आपका आंसर। अब ये क्या रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन मतलब क्या रहेगा, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, ठीक है।
तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस, तो ये बन जाएगा जी कॉस, बाकी का पार्ट वैसा का वैसा ही रहेगा, कॉस ऑफ लॉग ऑफ रूट एक्स इनटू, अब किसका होगा, लॉग ऑफ रूट एक्स का होगा, और लॉग ऑफ रूट एक्स का क्या रहता है जी, 1/√x, इतना ही रहेगा। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज x का पावर इज 1/2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये -1, 1/2 सामने आएगा, तो दिस इज 1/2 सामने, और x का पावर अब क्या रहेगा, -1/2, और x का पावर -1/2 मतलब 1/√x, ये हो जाएगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखो क्या नीचे आपका 2x आ जाता है, और ऊपर आपका कौन बचता है, सिर्फ cos ऑफ log ऑफ रूट एक्स। कौन सा वाला, तो सिर्फ 2x ही रहेगा ना, पहले वाले में। ओके, स्टेप वाइज देखते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा जी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x² + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x² + 1 रहेगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा। इसकी वजह से हमें क्या मिला जी, cos ऑफ x² + 1, एंड x² + 1 का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन रहेगा 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या मिलता है जी, सीधा cos ऑफ x² + 1 इंटू 2x, ये पहले वाले का आंसर। सेकंड वाले के लिए देखो, अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो हम क्या करेंगे जी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू लॉग ऑफ रूट एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log of root x with respect to root x and differentiation of root x with respect to x, तीन पार्ट में कर रहे हैं, जितने फंक्शंस रहेंगे उतने पार्ट रहेंगे, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस 2 पार्ट्स, कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस 3 पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिलता है जी हमें, साइन ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट थिंग, कॉस ऑफ सेम थिंग, ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ लॉग ऑफ रूट एक्स, ये पहले से आया, इनटू log ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, ये क्या बनेगा, सीधा 1/√x बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो जी, इसको 1/2 लिख कर चलो, तो 1/2 हमारा सामने मल्टीप्लीकेशन में होगा, और अब इसका पावर क्या होगा, 1/2 -1, दैट इज x का पावर -1/2, और ऊपर अगर -1/2 है तो बेसिकली वो कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, सॉरी प्लस, नीचे आएगा तो प्लस रहेगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ऊपर बनता है सिर्फ cos ऑफ log ऑफ रूट एक्स, और नीचे बचता है जी आपका 2x। नेक्स्ट ट्राई करके देखो। अब ऐसा फॉर्मूला हर बार लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, एक एक करके जाना है, पहले log निपटाओ, फिर cos निपटाओ, फिर x² निपटाओ। हमने लिखा जी cos ऑफ log ऑफ रूट एक्स अपॉन 2x, ये आया इसका आंसर। तीसरे वाले के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, log का करेंगे, log का क्या रहता है जी, 1/cos ऑफ x², इतना ही रहेगा, log की वजह से यही होता है। अब किसका करेंगे, cos ऑफ x² का करेंगे, तो उसमें cos का करना है, cos का क्या रहता है जी, -sin ऑफ x² रहेगा। अब किसका करना है, x² का करना है, और x² का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, 2x रहता है। अब इसको क्या करना है जी, कंपाइल करो, ठीक है। तो देखो क्या होता है, माइनस साइन सामने आएगा, sin x² अपॉन cos x², tan x² इंटू 2x, आपको आएगा -2x इंटू tan x², tan ऑफ e⁻x²। पहले tan का निपटाना है, tan का क्या रहता है जी, tan इज sec² e⁻x²। अब नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल का,
e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 2x रहेगा। ठीक है, यही आएगा, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये सबसे पहले किसको निपटाएं, इधर दो ही है, एक ये पहला है और ये आपका दूसरा ट्रिगो वाला है, इसके अंदर भी एडिशन है तो वो सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले लॉग को निपटाएंगे, तो ये क्या आएगा, 1 sec x प्लस tan x इंटू, अब sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन करना है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है जी हमारा, sec x इंटू tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है जी, sec स्क्वायर x। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, sec x कॉमन ले सकते हैं, तो देखो भाई sec x कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचता है, पहले में tan x बचेगा, दूसरे में हमारा sec x बचेगा, नीचे क्या है sec x प्लस tan x है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, tan x प्लस sec x प्लस tan x, ये क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या आएगा आंसर, ये क्लियर है। 17 फॉर्मूलेस के ऊपर रट्टा मार सकते हो, बट ऑब्जर्वेशन भी करना, ऑब्जर्वेशन इज आवर नेक्स्ट स्टेप। जैसे कि 17 फॉर्मूले सामने रखो, x वाले, एफ ऑफ एक्स वाले मत रखो, x वाले रखो, सबसे इनिशियली जो देखे थे वो। हमने जो 17 फॉर्मूले कितने टाइप के फंक्शंस के लिए देखे थे जी, 5 के लिए देखे थे। ये ऑब्जर्वेशन करना, ये होमवर्क के लिए, होमवर्क में कुछ क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, ये बस ऑब्जर्वेशन करना। हर एक फंक्शन जो ओरिजिनल था आफ्टर डिफरेंशिएशन चेंज होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने कौन सा देखा था जी, अलजेब्रिक वाला देखा था। अलजेब्रिक फंक्शन आफ्टर डिफरेंशिएशन अलजेब्रिक ही रहता है। नेक्स्ट वाला कौन सा देखा था, एक्सपोनेंशियल वाला देखा था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आफ्टर डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही रहता है। लॉग को देखना, अब लॉग वाला अलजेब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर 1 डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये पहले के लिए देखेंगे, सिर्फ एक डिफरेंशिएशन की बात करें। ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक ही रहता है, और आपका जो इनवर्स रहता है वो किस में कन्वर्ट होता है, अलजेब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली तो डिफरेंशिएशन के बाद, एक डिफरेंशिएशन के बाद हमें एक तो अलजेब्रिक मिलता है, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक मिलता है, नहीं तो एक्सपोनेंशियल मिलता है, और इनके ऊपर हमारा हाथ बैठा रहता है। ठीक है, ये ऑब्जर्व करना प्लीज। कल हम क्या करेंगे, कल इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, एंड हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूलेस को ही देखते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था कंपाउंड एंगल्स, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। थियरी वाला पार्ट एलसीडी में था पहले वाले चैप्टर में। सेकंड वाला चैप्टर जो है उसमें अब सिर्फ परफॉर्म करना रहेगा, सीधा अप्लाई करना है, फॉर्मूलेस को फॉलो करना है, बट हमारे कितने फंक्शंस आ रहे हैं उसके हिसाब से रूल्स भी रहते हैं, उनको भी अप्लाई करना रहेगा। ठीक है, इनके एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो और डिटेल्स कवर हो जाएंगे, बट आज क्या करना है समझ में आ गया, ये ऑब्जर्व करो, खुद से छोटे छोटे एग्जांपल्स ले सकते हो, सीधा अप्लाई कर सकते हो।